नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज बात करेंगे राजस्थान के बदलते हुए जातीय समीकरणों की, क्योंकि राजस्थान की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सत्ता का कम है, भरोसे का ज्यादा है। हनुमान बेनीवाल का वो सवाल कि 25 साल हो गए, अब भरोसा नहीं करोगे तो कब करोगे, दरअसल सिर्फ एक नेता की ये पीड़ा जाहिर नहीं करता, बल्कि उस बड़े वर्ग की बेचैनी है जो बार बार उम्मीद करता है कि हर बार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यही पीड़ा राजस्थान की मौजूदा राजनीति को भीतर से कमजोर कर रही है। हनुमान बेनीवाल की सक्रियता जिस तरह से इन दिनों बढ़ गई है, दिन रात हो सुबह शाम हो, उनका लगातार मैदान में डटे रहना ये बताता है कि ये सिर्फ जाट वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहते। मुस्लिम समाज से फिर बैठकें हो या दलित ओबीसी तबकों तक पहुंचने की कोशिश उनकी राजनीति विस्तार चाह रही है। विडंबना यह है कि उन पर जाट नेता का ठप्पा सबसे मजबूती से चिपका हुआ है, जबकि व्यवहार में वो अपेक्षाकृत कम जातिवादी दिखाई देते हैं। उनका दर्द भी वाजिब लगता है। अगर आरएलपी के 2-3 विधायक भी सदन में होते तो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कम से कम आवाज तो उठती, लेकिन सत्ता की गणित ईमानदारी से नहीं समीकरणों से चलती है साहब, और यही बेनीवाल की सबसे बड़ी चुनौती है। बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, यानी कि बाबा की, जो स्वाभिमान की राजनीति करना पसंद करते हैं और शायद अभी भी सबसे बड़े डॉन हैं। उनकी अपील भावनात्मक है लेकिन स्वाभिमान की है, एक रहो। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ऊपर उठकर मीणा समाज से सीधे संवाद करते हुए दिखते हैं। गुर्जर आरक्षण से लेकर पुराने संघर्षों की याद दिलाना उनकी रणनीति का हिस्सा है, और ये बताने के लिए कि उन्होंने समाज के लिए कुर्बानियां दी हैं, अब समाज की बारी है। लेकिन सवाल यही है कि ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वजह साफ है, मीणा राजनीति में अब नए चेहरे उभर आए हैं। इंदिरा मीणा, मनोज मीणा, नरेश मीणा, इस युवा नेता इलाके में सक्रिय है और भीड़ खींच रहे हैं। बाबा का कद बढ़ रहा है पर चुनौती भीतर से ज्यादा है। जाट बनाम जाट की, मीणा बनाम मीणा की, असली लड़ाई समर्थकों की है। राजस्थान की राजनीति का एक कड़वा सच है कि जाति के बड़े नेता अक्सर आपस में भिड़ते रहते हैं, लेकिन उनके समर्थक हर बात को व्यक्तिगत अपमान बना देते हैं। शेखावटी में गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे नेताओं को लेकर जो उग्रता दिख रही है, वो भी इसी मानसिकता का नतीजा थी। विडंबना यह है कि वही नेता जब गले मिलते हैं तो समर्थक भी अचानक तस्वीरों के जरिए समझने लगते हैं कि सब ठीक है। ये मिलन डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ का इसलिए अहम भी है, देखी होगी आपने तस्वीरें, क्योंकि इसी जुबानी जंग ने विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक माहौल बिगाड़ा था और संदेश भी साफ देते हैं कि नेता एक है, लड़ाई आपकी नहीं है। अब बीजेपी जाट और मीणा नेताओं को भीतर खाने सक्रिय रखकर प्रशासनिक पोस्टिंग्स और सत्ता के जरिए एक तबके को कमिटेड बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट बैंक है, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं दिख रहा है, और यही हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता तीसरे विकल्प की तरह उभर रहे हैं, भरोसे और ईमानदारी के साथ। मगर सवाल यही है, क्या भरोसा सच में बदलेगा? क्या भरोसा वोट में बदलेगा? क्योंकि पूर्वी राजस्थान और आने वाली कसौटी की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान इस बार सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रहा है। टोडा भीम जैसे इलाकों में मीणा वोट बैंक की दिशा तय करेगी। सचिन पायलट की मीणा गुर्जर राजनीति भी यहीं परखी जाएगी, खासकर तब जब दौसा में SC/ST तनाव बढ़ रहा है। कांग्रेस की ओबीसी जनगणना की मांग भी इसी पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए, और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक पुनर्संरचना की संकेत भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसका ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष निकालें तो राजस्थान की जातीय राजनीति अब केवल पहचान की राजनीति नहीं रही है, ये भरोसे, विकल्प और भविष्य की राजनीति बन चुकी है। जाट और मीणा दोनों ही समाजों में चुनाव तय करेगा कि वो परंपराओं के साथ रहेंगे या नए रास्ते पर चलेंगे। अब हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल सरीखे जैसे नेताओं की अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सवाल एक है, क्या जनता इस बार सिर्फ भावनाओं से नहीं, अनुभव से फैसला करेगी? क्योंकि सालों साल बदल गए, हालात वहीं के वहीं है, और इन सवालों का जवाब आने वाला भविष्य यानी कि आप तय करने वाले हैं। बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट,
जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।